दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है कैलाश पर्वत का रहस्य। हिमालय की विराट श्रृंखलाओं के मध्य तिब्बत के निर्जन पठार पर स्थित एक ऐसा पर्वत है जिसे न केवल भूगोल का आश्चर्य माना जाता है बल्कि आध्यात्मिक जगत का केंद्र भी यह पर्वत है। कैलाश संसार के मानचित्र पर यह एक पर्वत शिखर प्रतीत होता है, किंतु आस्था, रहस्य और अनुभव की दृष्टि से कैलाश पर्वत स्वयं में एक जीवंत चेतना स्थल है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन चार रूप परंपराओं के समान रूप से पूज्य यह पर्वत आज भी अपने चारों ओर ऐसे प्रश्न बुनता है जिनके उत्तर विज्ञान के पास भी पूरे नहीं हैं। कैलाश नाम का अर्थ संस्कृत में कैलाश का अर्थ है क्रिस्टल जैसा श्वेत, शुद्ध और प्रकाशमान। यह नाम स्वयं में संकेत देता है कि यह केवल चट्टानों का ढेर नहीं बल्कि किसी दिव्य तत्व का प्रतीक है। पुराणों में कैलाश को भगवान शिव का निवास कहा गया है, जहां वे पर्वत के साथ ध्यानस्थ रहते हैं, जहां गण गंधर्व और सिद्धों का आवागमन है और जहां से सृष्टि की लय ताल संचालित होती है। चार धर्मों का साझा आस्था। कैलाश की अनोखी बात यह है कि यह केवल हिंदुओं तक सीमित नहीं। हिंदू धर्म में कैलाश को शिवलोक माना गया है, बौद्ध धर्म में इसे डेम चोक चक्रसंवर का निवास बताया गया है जो परम आनंद का प्रतीक है। जैन धर्म में यह अष्टापद कहलाता है, जहां प्रथम तीर्थ कर ऋषभ देव को मोक्ष प्राप्त हुआ। बोन परंपरा में कैलाश ब्रह्मांडी धुरी है, जहां से दिशाएं और तत्व जन्म लेते हैं। चारों परंपराएं अलग मार्ग अपनाती हैं, किंतु कैलाश पर पहुंचकर मौन एक हो जाती है। अद्वितीय भौगोलिक संरचना। कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 6638 मीटर है। यह कोई अत्यंत ऊंचा शिखर नहीं, पर फिर भी यह आसपास के पर्वतों से बिल्कुल अलग दिखता है। इसकी आकृति इतनी सममित है कि मानो किसी दिव्य शिल्पकार ने इसे तराशा हो। इसके चारों ओर क्षैतिज रेखाएं स्पष्ट दिखती हैं, जो इसे एक विशाल शिवलिंग का रूप देती हैं। अचरज की बात यह है कि कैलाश की चोटी पर कभी बर्फ की परत नहीं जमती, जबकि आसपास के शिखर सदा हिमाच्छादित रहते हैं। इसके चारों मुख चार दिशाओं की ओर खुलते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मानो दिशाओं का संतुलन यहीं से नियंत्रित हो रहा हो। पर्वत जो आज तक अजेय है। मानव ने एवरेस्ट पर विजय पा ली, किंतु कैलाश आज भी अविजित है। चीन सरकार ने इस पर्वत पर चढ़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है, पर उससे पहले भी जितने प्रयास हुए वे रहस्यमय ढंग से असफल रहे। कई पर्वतारोहियों ने दावा किया कि चढ़ते समय उन्हें समय का भ्रम होने लगा। कुछ ही घंटों में वे कई दिन बूढ़े महसूस करने लगे। उपकरण काम करना बंद कर देते थे। मन में अनजाना भय और चेतना में कंपन होने लगता था। एक प्रसिद्ध रूसी पर्वतारोही दल ने यहाँ तक कहा कि कैलाश पर चढ़ना मानो किसी अदृश्य शक्ति की अनुमति के बिना असंभव है। समय का रहस्य। कैलाश से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य है समय का असामान्य व्यवहार। कई यात्रियों और साधकों ने बताया कि कैलाश की परिक्रमा पूरा करने में जितना समय लगना चाहिए उससे कहीं कम या अधिक समय लगता है। नाखून और बाल सामान्य से तेज बढ़ने प्रतीत होते हैं। घड़ियां सही समय नहीं दिखाती। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कैलाश पर्वत के आसपास अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र है,
जो समय बोध को प्रभावित करता है, किंतु आस्था कहती है यह शिव की लीला है। जहाँ काल स्वयं नतमस्तक है। 4 नदियों का उद्गम। कैलाश पर्वत से 4 महान नदियां निकलती हैं, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, कर्णाली, घाघरा। चारों नदियां 4 दिशाओं में बहती हैं। यह संयोग नहीं बल्कि एक प्रतीक। कैलाश से जीवन चारों ओर फैलता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी किसी एक पर्वत से इतनी विशाल नदियों का निकलना अत्यंत दुर्लभ है। मानसरोवर चेतना का दर्पण। कैलाश के निकट स्थित मानसरोवर झील को पृथ्वी की सबसे पवित्र झीलों में माना जाता है। कहा जाता है कि इसका जल मन को निर्मल करता है। झील इतनी शांत होती है कि उसमें आकाश, पर्वत और स्वयं साधक का अंतर्मन प्रतिबिंबित होने लगता है। किंवदंती है कि देवता मानसरोवर में स्नान करते हैं। अमावस्या की रात को झील के ऊपर दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। कुछ साधकों ने यहाँ ध्यान में बैठकर अपने पूर्व जन्मों की झलक देखी है। शिव का निवास, कल्पना या अनुभूति। पुराणों में वर्णन है कि कैलाश पर भगवान शिव नित्य ध्यान में रहते हैं। यहाँ ना दिन है ना रात, केवल चेतना का विस्तार है। जो साधक यहाँ पूर्ण श्रद्धा से पहुँचता है उसे शिव के सानिध्य की अनुभूति होती है। कई योगियों ने बताया कि ध्यान के समय उन्हें डमरू की ध्वनि सुनाई दी। किसी ने बर्फ में भी भस्म की गंध महसूस की। किसी ने कैलाश की ओर देखते ही नेत्रों से अश्रु बहने लगे बिना कारण। कैलाश और मेरु का संबंध। कुछ ग्रंथों में कैलाश को मेरु को सुमेरु पर्वत का भौतिक प्रतिबिंब कहा गया है। मेरु को ब्रह्मांड की धुरी माना गया है जहाँ से लोकों की रचना होती है। आधुनिक शोधकर्ता भी मानते हैं कि कैलाश भौगोलिक रूप से पृथ्वी के ऊर्जा रेखाओं के केंद्र में स्थित है। रहस्यमय संरचनाएं और कथित पिरामिड। उपग्रह चित्रों में कैलाश के आसपास कुछ संरचनाएं ऐसी दिखती हैं जो पिरामिड नुमा प्रतीत होती हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया कि यह क्षेत्र प्राचीन अत्यंत उन्नत सभ्यता के अवशेष हो सकते हैं। ऐसी सभ्यता जो चेतना और ऊर्जा के विज्ञान में पारंगत थी। हालांकि इस पर कोई अंतिम प्रमाण नहीं, पर प्रश्न बना हुआ है, क्या कैलाश केवल प्राकृतिक पर्वत है या किसी दिव्य योजना का भाग? परिक्रमा एक आध्यात्मिक यात्रा। कैलाश की 52 किलोमीटर की परिक्रमा को मोक्षदायिनी माना गया है। कहा जाता है एक परिक्रमा से इस जन्म के पाप नष्ट होते हैं। 108 परिक्रमाएं करने वाला जन्म मरण से मुक्ति पा जाता है। परिक्रमा में सबसे कठिन स्थान है डोलमा ला दर्रा, जो मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक है। यहाँ साधक पुराने अहंकार को छोड़कर आगे बढ़ता है। आज भी अनसुलझा प्रश्न। आधुनिक विज्ञान जितना आगे बढ़ा है उतने ही प्रश्न कैलाश को लेकर गहरे होते गए हैं। क्योंकि यहाँ कोई चढ़ नहीं पाता? क्यों समय अलग तरह से व्यवहार करता है? क्यों यह पर्वत चारों धर्मों में समान रूप से पवित्र है? क्या यह केवल संयोग है या कोई गूढ़ सत्य? शायद उत्तर यह है कि कैलाश को समझा नहीं, जिया जाता है। कैलाश आस्था का शिखर। कैलाश पर्वत हमें यह सिखाता है कि संसार में कुछ ऐसे भी सत्य हैं जो तर्क से परे हैं। जहाँ विज्ञान मौन हो जाता है वहाँ अनुभूति बोलती है। कैलाश कोई विजय स्थल नहीं बल्कि समर्पण स्थल है। यहाँ पहुंचकर मनुष्य छोटा हो जाता है और चेतना विशाल। शिव का निवास चाहे प्रतीक हो या साक्षात सत्य, कैलाश हमें यह याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में मानव से बड़ा भी कुछ है और उस बड़े के सामने सिर
झुकाना ही सच्ची यात्रा है। कैलाश पर्वत एक रहस्य, एक साधना और एक शाश्वत मौन। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अन्य कहानी और कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।